हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन की सीरीज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। तो उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको क्या बताया था कि डिजिटल कम्युनिकेशन करने से पहले हमको मेरा जो भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है जो कि एनालॉग नेचर का नॉर्मली होता है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में बदलना पड़ता है। दैट मीन्स 1010 के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। तो अब तक के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ये समझ चुके हैं कि कैसे कैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जो कि एनालॉग नेचर का तो उसको हम बिट्स में बदलते हैं, मतलब 1010 फॉर्मेट में बदलते हैं। इसमें क्या क्या लगता है, सैम्पलर लगता है, क्वांटाइजर लगता है, इनकोडर लगता है। ठीक है, तो यहाँ अब तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मेरा सिग्नल अब अभी कंटिन्यूअस टाइम से डिजिटल फॉर्मेट में आ चुका है, मतलब 10 के फॉर्मेट में आ चुका है, आधा काम हो चुका है। अब बात उठता है कम्युनिकेशन का, मतलब अब मेरा जो बिट्स है अभी डिजिटल नेचर का, अभी मेरा मैसेज जो है ये डिजिटल नेचर का है, इसको आपको ट्रांसमिट करना है। तो अब इसको ट्रांसमिट करने का कितना वे हो सकता है, उस पर डिपेंड करके होता है आपका कितना तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। डिजिटल कम्युनिकेशन नॉर्मली 2 टाइप्स का हो सकता है, बेस बैंड कम्युनिकेशन या फिर बैंड पास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ एक बात और मैं मेंशन कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो अभी मेरे बिट्स है 10 का जो भी फॉर्मेट है, ये तो आपको कोई मैसेज ही नहीं है, क्योंकि 1 या 0 क्या डिनोट करता है, आपका लॉजिक हाई या फिर लॉजिक लो। तो आप इसको हम मैसेज तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम जो भी ट्रांसमिट करते हैं, जो मेरा सिग्नल, वो एक सिग्नल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म एक तरह होना चाहिए, उसी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, चाहे बेस बैंड से करें चाहे बैंड पास से करें। आगे मैं बता रहा हूँ बेस बैंड पास क्या है, बात की बात है। फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं कि 1 या 0 जो भी लॉजिक है, इसको डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, कि लॉजिक को ट्रांसमिट करने को मीनिंग नहीं बनता। हम ट्रांसमिट क्या कर सकते हैं, एक मेरा मैसेज, तो मेरा काम क्या है, इस जो लॉजिक है 1 या 0, इसको एक मैसेज का फॉर्म देना होगा, इलेक्ट्रिकल वेव शेप देना पड़ेगा। ये देने का जो तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन कोडिंग। क्या बोलते हैं, लाइन कोडिंग। तो अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट लाइन कोडिंग के हिसाब से हम 1010 का जो फॉर्मेट है, इसको अलग अलग वेव शेप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप मान लेते हैं लॉजिक हाई मतलब 1 को आप 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इन कोडिंग स्कीम है जिसमें आप लॉजिक हाई को 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 1 को 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 वोल्ट से। 0 को हो सकता है 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक स्कीम हो गया। दूसरा स्कीम ये हो सकता है कि आप 1 को +5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 को -5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरा स्कीम हो गया। तो ये जो 10 का फॉर्मेट है, ये डिफरेंट लाइन कोडिंग के पे डिपेंड के हिसाब से अलग अलग वेव फॉर्म बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन और बैंड पास कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेस बैंड कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका कि जो आप मैसेज फॉर्म किए हैं बिट्स से, मतलब जो इलेक्ट्रिकल वेव शेप में कन्वर्ट किए हैं यूजिंग एनी लाइन कोडिंग स्कीम, तो उसको अगर हम लोग एज इट इज ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव कर लेते हैं, मतलब बीच में कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं, हम लोग यहाँ कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं कराते हैं, तो इस टाइप का जब कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर के बीच में एक केबल के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है, यहाँ पे क्या आपका जो मैसेज फॉर्म हुआ है, मैसेज आप जो बनाए हैं लाइन कोडिंग यूज करके, वो मैसेज एज इट इज ही ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, बीच में कहीं भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं रहता। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन। बैंड पास कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बैंड पास कम्युनिकेशन में आपका कैरियर इन्वॉल्व होता है, वो आपका जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, मतलब यहाँ एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पे हम लोग का एक कैरियर आता है, उस कैरियर का मॉड्यूलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैसेज, उसका ट्रांसमिट करते हैं चैनल के थ्रू, फिर रिसीव करते हैं। तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेस बैंड कम्युनिकेशन में आपका कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं रहता, नॉर्मली आपका जो मैसेज बना है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होकर डायरेक्टली रिसीव होता है। इस केस में जो आपका चैनल होता है नॉर्मली, या आपका चैनल कोई केबल हो सकता है, कोई वायर हो सकता है। अब बैंड पास कम्युनिकेशन केस में आपका कैरियर इन्वॉल्व रहता है, और उस केस में क्या होता है कि आपका जो चैनल होता है नॉर्मली फ्री स्पेस और एयर होता है। ठीक है, अभी हम बात कर ली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। इससे भी डिपेंड कराता है मॉड्यूलेशन के बारे में। एक होता है बेस बैंड मॉड्यूलेशन, एक होता है बैंड पास मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन टर्म यहाँ जो बेस बैंड में है, एक्चुअली ये कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। तो बेस बैंड मॉड्यूलेशन कौन कौन सा होता है, एक होता है पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन है डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फिर आपका आता है डीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन, फिर आपका आता है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो आप बोले ये सब टर्म्स बोलने से क्या मतलब, ये तो हम कहीं पढ़ भी सकते हैं। बात है कि तो जो पीसीएम है, एक्चुअली आपका जो बेस मॉड्यूलेशन कुछ और नहीं है, आपका जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए जो हम स्कीम यूज कर रहे हैं, सैम्पलर, क्वांटाइजर, इनकोडर के थ्रू जो आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बदल रहे हैं, ये एनालॉग टू डिजिटल को कन्वर्ट करने एक तरह से आप बोल सकते हैं बेस बैंड मॉड्यूलेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ को कैरियर तो है नहीं, इसको आप मॉड्यूलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपका जो सिग्नल है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, उसको आप बिट्स में बदल रहे हैं, किस मैकेनिज्म से बदल रहे हैं उस पर डिपेंड करके डिफरेंट टाइप ऑफ बेस बैंड मॉड्यूलेशन होता है।
जिसमें सबसे बेसिक्स होता है, बेसिक मॉड्यूलेशन स्कीम होता है पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और अभी तक हमने जो समझा कैसे हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें हम जो हम लोग ब्लॉक डिस्कस किए वो एक्चुअली पीसीएम का ही ब्लॉक है। मतलब आप बोल सकते हैं हम लोग इनडायरेक्टली पीसीएम पढ़ चुके हैं अब तक कि पीसीएम का डिफरेंट ब्लॉक में क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें कुछ फ्लॉ है, मतलब जैसे कि इसका कुछ एडवांटेज अगर है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो उसको रिकवर करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए इसका नेक्स्ट मॉड्यूलेशन स्कीम है जो इसके प्रॉब्लम को ठीक करता है, जो कि आपका है डीपीसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सेम डीपीसीएम में भी कुछ प्रॉब्लम है जिसको रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए आपका डीएम, उसका मॉडिफिकेशन एडीएम, इस टाइप से आपका होते चला गया है। अब आप बोलेंगे क्या प्रॉब्लम था, क्यों नेक्स्ट में स्विच किए, पीसीएम से डीपीसीएम में क्यों गए, डीपीसीएम से डीएम में क्यों, डीएम से एडीएम में क्यों। इसके ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो मतलब इसको सेपरेट एक अलग वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो यहीं पे होगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, बेसबैंड मॉड्यूलेशन मतलब क्या, आपका जो नॉर्मली कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था उसको बिट्स में बदलना ही बेसबैंड मॉड्यूलेशन है। ऐसा करने के लिए जो डिफरेंट मैकेनिज्म से होके कर रहे हैं उस पर डिपेंड करके डिफरेंट बेसबैंड मॉड्यूलेशन होता है। सबसे बेसिक होता है पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फिर डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फिर डीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन, फिर एडीएम, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये सब क्या है, एक दूसरे का मॉडिफिकेशन है। पीसीएम सबसे बेसिक है, इसका मॉडिफिकेशन डीपीसीएम, इसका मॉडिफिकेशन डीएम, इसका मॉडिफिकेशन एडीएम। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। अब चलते थोड़ा उधर में बैंड पास कम्युनिकेशन, बैंड पास मॉड्यूलेशन में। तो अगर आप एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ के आए तो आपको याद होगा मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता था। मॉड्यूलेशन का मतलब होता था कि आपका कैरियर का कोई एक पैरामीटर वैरी करने वाला है मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा तो आप उसको बोलते थे एनालॉग मॉड्यूलेशन, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, माय मिस्टेक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आपका मान लीजिए मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आपका कैरियर का फेज वैरी करता है तो आपको उसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आपका कैरियर का फ्रीक्वेंसी वैरी करता है तो आप उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। तो सेम यहाँ पे भी आ रहा है, आपका यहाँ कैरियर इन्वॉल्व होने वाला है। बैंड पास मॉड्यूलेशन में एक कैरियर रहता है, कैरियर सिग्नल, जो कि मॉडिफाई होने वाला है, ये वैरी करने वाला है अकॉर्डिंग टू द मैसेज। लेकिन यहाँ पे आपका जो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है, इसमें जो आपका मैसेज है वो कंटिन्यूअस नेचर का तो नहीं होता, वो तो बिट्स है, या तो 1 या तो 0, 1 0 का ही फॉर्मेट है, यही आपका मैसेज है। इसी मैसेज के अकॉर्डिंग आपका कैरियर का कोई एक पैरामीटर वैरी करने वाला है, उस पर डिपेंड करके डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम होगा बैंड पास का। बैंड पास मॉड्यूलेशन में वो क्या क्या है, एक होता है एएसके, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, सेकंड होता है पीएसके, फेज शिफ्ट किंग, थर्ड होता है एफएसके, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। अब मन में एक बात उठेगा कि वहां पर तो हम लोग एनालॉग मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोल देते थे, नॉर्मल मॉड्यूलेशन टर्म यूज करते थे, यहाँ शिफ्ट किंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो भी मैसेज होने वाला वो तो बाइनरी में रहने वाला, बिट से रहने वाला, 1 या 0, दो ही पॉसिबल वैल्यू आपका मैसेज का। आपका मैसेज कंटिन्यूअसली तो वैरी नहीं कर रहा, तो अगर आपका मैसेज कंटिन्यूअसली वैरी नहीं कर रहा तो आपका कैरियर का कोई पैरामीटर कंटिन्यूअसली तो वैरी नहीं करने वाला है। मैसेज दो वैल्यू में स्विच कर रहा है, या तो 1 या तो 0। उसी पे डिपेंड करके कैरियर भी आपका दो पॉसिबल स्टेट में जा सकता है, आइदर दिस और दिस। तो नहीं बोल सकते हम कि मेरा कैरियर दो पॉसिबल स्टेट में स्विच कर रहा है, या फिर ये स्टेट या फिर वो स्टेट। बोल सकते हैं जैसे कि अगर मैसेज 1 आ रहा है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कुछ हो रहा, मैसेज जब 0 आ रहा है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कुछ हो रहा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कैरियर का कोई पैरामीटर दो पॉसिबल स्टेट में स्विच करने वाला है, आइदर दिस और दिस, स्विचिंग हो रहा है। तो इसी को डिनोट करने के लिए आप बोल सकते हैं शिफ्ट किंग वर्ड यूज होता है। एम्पलीट्यूड मैसेज कैरियर का अगर एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है मैसेज के अकॉर्डिंग तो हम लोग उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। अगर मेरा कैरियर का फेज शिफ्ट करने वाला है दो पॉसिबल वैल्यूज के बीच में अकॉर्डिंग टू द मैसेज तो हम लोग बोलेंगे फेज शिफ्ट किंग। अगर मेरा कैरियर का फ्रीक्वेंसी दो पॉसिबल स्टेट में स्विच करने वाला है अकॉर्डिंग टू द मैसेज 1 या 0 के अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे मेरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। ठीक है, इस पे डिपेंड करके आपका 3 हो गया मॉड्यूलेशन बैंड पास में का 3 टाइप्स होता है, एएसके, पीएसके, एफएसके। मैं चाहता तो आपको वो चार्ट बना सकता था, बट चार्ट में क्या कि आदमी को भुला जाता कहां से स्टार्ट हो कहां पहुंच रहे हैं। तो हम लोग अलग से डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम के बारे में बात कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, जो बेसबैंड कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया था, पीसिंग में डीपीसिंग कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, किसी के काम का आपको लगता है तो, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।